वसेण जेण तिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथादिराज और इस ग्रंथ की 5वीं गाथा पर आज हमको चर्चा करना है। दर्शन उपयोग के भेद प्रभेद और हर एक दर्शनोपयोग के जो भेद थे उनका क्या स्वरूप है, इस पर हमने कल विस्तार से चर्चा की। परसों भी थोड़ी चर्चा हुई थी। अब ज्ञानोपयोग के भेदों की बात होना है, क्योंकि ये उपयोग अधिकार चल रहा है। जैसा कि हमने देखा, दूसरी गाथा में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने 9 अधिकारों में जीव का विवेचन करने के जो संकेत दिए थे, उन 9 अधिकारों पर विस्तार के साथ अब चर्चा की जा रही है। उसमें शुरुआत के जो 2 अधिकार हैं, उनमें से पहला अधिकार था जीता है या जीवन, जिसके कारण है जीवो। इस तरह जीवन का जो अधिकार था, जीवन जीवो जो विशेषण दिया था, उसको हमने तीसरी गाथा के माध्यम से समझा। और चौथी गाथा में जो उपयोग अधिकार की चर्चा है और उपयोग के 2 भेद बताए, उनमें ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ऐसे 2 भेद उपयोग के किए। उपयोग के 2 भेदों में जो पहला दर्शनोपयोग है, उस दर्शनोपयोग के 4 भेद किए: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। उन चारों दर्शनोपयोग के भेदों पर चर्चा के बाद अब अभी आज हमें ज्ञानोपयोग के भेदों पर चर्चा करना है। तो कैसे हैं ज्ञानोपयोग के भेद, क्या उनका स्वरूप है, ये हम समझेंगे। पहले हम गाथा का पाठ करते हैं। 5वें नंबर की गाथा है, स्क्रीन पर आपके ग्रंथ नजर आ रहा है और गाथा भी दिख रही है। तो हम साथ में पहले गाथा पढ़ते हैं और फिर इसकी टीका के आधार से हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। णाणम अठवियप्पम मतिस्तुत ओहि अणाणाणी मणपज्जव केवलमभि पच्चक् परोक्ष भेयम च। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। ज्ञान भेद मति श्रुत अवधि का, भले पुरते है छही का। मन पर केवल मिली 8 है, परतक्ष परोक्ष सुपाठ। क्या भाव आया है गाथा में, गाथार्थ को पढ़ते हैं। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। यहाँ तो देखिए गाथार्थ में सामान्य अर्थ दिया है, बाद में टीका में ही एक एक शब्द का भिन्न भिन्न करके अर्थ, अन्वयार्थ जिसे हम कहते हैं, वह भी दिया है टीका में ही। और वहीं पर इस गाथा के जो 8 भेद ज्ञानोपयोग के आए हैं, उसकी विस्तार से चर्चा की है। क्या लिखते हैं? कुमति, कुश्रुत, कुअवधि और मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान। इस प्रकार 8 प्रकार का ज्ञान है। इसमें भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप भेद हैं। 8 ज्ञानों के जो भेद हैं, उन भेदों के नाम गिनाए और इन ज्ञानों में भी कैसे भेद पड़ते हैं, 8 ज्ञानों में भी किस तरह के अन्य भेद पड़ते हैं, उनको भी यहाँ पर बताया। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद पड़ते हैं। हमने जब चौथा अधिकार पढ़ा था, 6 ढाला का, चौथी ढाल पढ़ी थी, तो उस चौथी ढाल में भी ये चर्चा आई थी, है ना। लेकिन यहाँ टीका में थोड़ा और स्पष्टता के साथ विशेष खुलासा किया है। तो यहाँ से अर्थ को समझने में, इस चर्चा को और इसके विशेष को जानने में थोड़ा और हमको रस आएगा, आनंद आएगा। देखिए, णाणम अठवियप्पम। णाणम यानी ज्ञान, अठवियप्पम यानी 8 प्रकार का है ना। 8 उसके भेद हैं। कौन कौन से? मदि, स्तुति, ओहि, मति, श्रुत और अवधि। और ये मति, श्रुत, अवधि कैसे हैं? अणाण अणाणी। अणाण अणाणी यानी होता है अज्ञानी के भी होते हैं
और ज्ञानी के भी होते हैं। जो अज्ञानी के मति श्रुत अवधि होते हैं उनको कुमति, कुश्रुत और कुअवधि बोलते हैं, और जो ज्ञानी के मति श्रुत अवधि होते हैं उनको सुमति, सुश्रुत और सुअवधि बोलते हैं। हालांकि सु ना भी लगाएं, मति श्रुत अवधि इतना भी बोलेंगे तो वो समझिए ज्ञानी की बात है। अज्ञानी के लिए जरूर कुमति, कुश्रुत और कुअवधि होती है। तो हम लोग जो ये बात कहें यदि कि भाई सर्व संसारी जीवों के मति श्रुत ज्ञान तो होता ही है ना, या अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के मति श्रुत होता है, तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के मति श्रुत नहीं होता। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के कुमति और कुश्रुत होता है। वास्तव में तो कुमति ज्ञान ही हम संसारियों की प्रवर्तता है। इसकी हम चर्चा करेंगे कि कितनी उल्टी बुद्धि चलती है। आज हमारे बीच में भी जितना राग द्वेष का व्यापार चल रहा है, उस राग द्वेष के व्यापार में कुमति ज्ञान का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा हाथ है। आज परिवारों के बंटवारे हो रहे हैं, है ना, एक दूसरों के बीच में अच्छी बात कहो वो भी बुरी लगती है। अनायास ही कुछ संबंधों के बीच में परस्पर विद्वेष के भाव बढ़ते हैं। तो इन सब में हम देखते हैं कि कई बार अच्छी बात भी की जा रही है तो भी किसी को क्रोध आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अज्ञानी के वास्तव में सुमति है ही नहीं, इसकी उल्टी मति है। तो जब इसको अच्छी बात भी सुनने को मिले, प्रशंसा के वचन सुन के भी कई लोगों को गुस्सा आ जाता है, मतलब गजब की बात रहती है ना। तो कुल मिलाकर किसी के संबंध में हमारी जो सोच चलती है वो कितनी उल्टी चलती है, और उस उल्टी सोच में ये अज्ञान भाव, ये कुमति ज्ञान, और उस कुमति ज्ञान का कारण मिथ्यात्व भाव है। उस मिथ्यात्व के संयोग में रहने के कारण, मिथ्यात्व का संसर्ग रहने के कारण जो मति और श्रुत का परिणमन होता है वो भी कुमति और कुश्रुत रूप से होता है। खैर चर्चा करेंगे अभी, है ना। अभी तो हम अन्वयार्थ देख रहे हैं। मति सुध ओही, मति श्रुत अवधि, ये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के होते हैं। अज्ञानी के जो होते हैं उसको कुमति, कुश्रुत और कुअवधि बोलते हैं, और ज्ञानी के जो होते हैं उसको मति, श्रुत और अवधि बोलते हैं। फिर क्या लिखा? मण पज्जव यानी मना पर्याय, और केवलाणी, केवलम, केवलमभि यानी केवल ज्ञान। मना पर्याय और केवल ज्ञान। देखो यहाँ पर लिखा ना, अणाण, णाणाणी, है ना। तो णाणाणी शब्द जो है ना, ज्ञानानी, जैसे कहा ज्ञानानी, अज्ञान ज्ञानानी, तो ज्ञानानी को बाद में लिया। तो जो ज्ञानानी शब्द है ना, वो एक तरह से मध्य दीपक है। कई लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि मध्य दीपक का उदाहरण बताओ। मध्य दीपक समझते क्या होता है? ये न्याय की भाषा में इस तरह के शब्द चलते हैं। जैसे अंत दीपक, कोई चीज आखिर में लिख दी जाती है तो वो अंत दीपक होता है। जैसे तत्वार्थ सूत्र का आपने सूत्र सुना होगा, मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवलानी ज्ञानम। उसमें जो ज्ञानम शब्द है वो अंत दीपक है। उसे सबके साथ लगा लेना, मति के साथ, श्रुत के साथ, अवधि के साथ, मना पर्याय के साथ, केवल के साथ। ऐसे ही कई बार चीजों को शुरू में लिख दिया जाता है ना, पहले लिख दिया जाएगा और आगे संक्षेप में बातें कर दी जाएंगी, तो उसको कहते हैं आदि दीपक, यानी शुरुआत में जो लगाया हुआ है उसको सबके साथ लगा दिया। ऐसे यहाँ लाणानी शब्द है, ये एक तरह से मध्य दीपक है। कैसे मध्य दीपक है? कि मदि, श्रुत, अवधि ये भी ज्ञानी के होते हैं, और फिर आगे लिखा मण पज्जय केवलम अभी, मतलब मना पर्याय केवलम अपि, ये किसके होते हैं? ये भी ज्ञानी के होते हैं। मना पर्याय और केवल ये अज्ञानी के नहीं होते। मना पर्याय और केवल ये ज्ञानी के होते हैं, है ना, ये सिर्फ ज्ञानी के होते हैं। और मति श्रुत अवधि ये अज्ञानी के भी होते हैं और ज्ञानी के भी होते हैं। कभी अज्ञानी जी मना पर्याय और केवल को प्राप्त, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करता। वास्तव में मना पर्याय ज्ञान तो छठे सातवें गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनि राजों को ही होता है। पांचवें गुण स्थान पर्यंत गृहस्थों के तो ये संभव ही नहीं है ना। मना पर्याय ज्ञान के धारी कुछ कुछ भावलिंगी मुनिराज होते हैं। आगे चर्चा आएगी कौन इन ज्ञानों का स्वामी होता है, वो चर्चा भी हम करेंगे जब आगे चर्चा हमारी बढ़ेगी, जैसे जैसे हम क्रमशः इन ज्ञानों की चर्चा आगे करेंगे। अभी तो हम गाथा में गाथा के अर्थ को समझ रहे हैं, ताकि अगली बार आप जब द्रव्य संग्रह की गाथा बोलें तो यहाँ आप प्राकृत की गाथा बोल रहे हैं और दिमाग में आपके उसका अर्थ भी आना चाहिए। सिर्फ गाथा बोलने से काम ना बने, बल्कि उसका अर्थ भी ख्याल में आए, है ना। और जो अगली छठवें नंबर की गाथा है, उस गाथा में तो बड़ी सुंदर चर्चा है। उस गाथा में आप देखेंगे, हालांकि जब वो गाथा आएगी तब हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा इशारा आपको कर रहा हूँ कि छठवीं गाथा में
ये जो 8 वेद अभी गिना दिए ना आचार्य देव ने, वहां कहेंगे ये 8 वेद तो व्यवहार के हैं, ये दर्शनोपयोग के 4 और ज्ञानोपयोग के 8, इस तरह टोटल 12 वेद। ये तो व्यवहार का कथन है। निश्चय से तो उपयोग एक रूप होता है और उस एक रूप उपयोग का ही श्रद्धान होता है। अब तो फिर जब एक रूप उपयोग ही बताना था तो इन 8 वेदों की क्यों चर्चा की, ऐसे प्रश्न खड़े होंगे, है ना? तो घबराना मत, वो सब भी चर्चा करेंगे। क्या प्रयोजन होता है व्यवहार पर चर्चा करने का, और उस व्यवहार में से कैसे अपना प्रयोजन निकाला जाता है ना? वो भी हम बात करेंगे। देखिए, व्यवहार ना होना तो मोक्ष मार्ग भी सूना हो जाता है ना? हालांकि मोक्ष मार्ग निश्चय के बल पर है, लेकिन मोक्ष मार्ग का श्रृंगार जो है वो व्यवहार करता हुआ दिखता है। हालांकि व्यवहार से मोक्ष मार्ग होता नहीं है, लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग का श्रृंगार करता हुआ कोई नजर आता है तो वो व्यवहार नजर आता है। आपको इसका एक एग्जांपल दूं, अभी वर्तमान की परिस्थितियों में आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अभी सरकार ने ये घोषणा कर दी है, या ये रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, ये क्या कहते हैं उनको, पाबंदियां लगाई हुई हैं। उन पाबंदियों के तहत ये है कि इस समय जितनी शादियां होंगी उनमें 50 लोगों से ज्यादा लोग सम्मिलित नहीं हो सकते, और कई स्थानों पर तो ऐसा चल रहा है कि सिर्फ 10 लोग ही कर सकते हैं। 5 लड़के वाले बुला लो, 5 लड़की वाले बुला लो और एक दूल्हा दुल्हन, ऐसे 10-12 लोग शादी निपटा लो। तो विवाह होने में तो आखिर में कोई तकलीफ है ही नहीं है कि भाई वर है, वधू है, और ज्यादा ही है तो वर वधू के माता पिता हैं, भाई बहन है ना, बहुत निकट के संबंधी हैं। और आपको क्या चाहिए शादी विवाह में, आपको और क्या चाहिए? चाहे बड़ी बृहद स्तर पर शादी करें तब भी मूल रूप से तो यही लोग चाहिए, है ना? वर हो, वधू हो और माता पिता आदि हो, बस इतना काफी है। इसके अलावा और एक पंडित चाहिए कोई यदि शादी वगैरह करवाने के लिए, उनकी परमिशन सरकार ने दी है। लेकिन फिर भी आज जितनी शादियां इन दिनों में हो रही है तो लोग अपना माथा पीट रहे हैं। वो कह रहे हैं यार शादियों की रौनक चली गई, शादियों में मजा खत्म हो गया, शादियों का आनंद चला गया। तो वो आनंद काय के कारण है? कि आनंद बारातियों के कारण है, बड़े-बड़े टेंट पंडालों के कारण है ना? गाने बजाने के कारण है। तो ये गाना बजाना, बाराती, खान-पान, है ना? नाच गाना, ये सब क्या है? ये व्यवहार है, विवाह का व्यवहार है। विवाह का इस व्यवहार से कोई संबंध नहीं। विवाह तो वास्तव में जिनके बीच में होना है उन लोगों की उपस्थिति के से होता है। बाकी सब लोग किस लिए होते हैं? कहते हैं बाकी सब लोग उस वास्तविक विवाह के कारणों का श्रृंगार करते हुए दिखते हैं, उनको अलंकृत करते हुए दिखते हैं। वो हों अथवा ना हो, होने के लिए तो निश्चय परक चीज आवश्यक है, और वास्तव में वर और वधू की उपस्थिति में जो 10 लोग अन्य मौजूद है ना, वो भी व्यवहार है। जो 50 लोग मौजूद हैं वो भी व्यवहार है, और 500 5000 लोग भी हो जाएं वो भी व्यवहार है। व्यवहार के लिए तो वर और वधू चाहिए, है ना? ऐसे ही निश्चय के लिए तो अपना एक त्रिकाली भगवान आत्मा, और उस भगवान आत्मा को वरने वाली, उस भगवान आत्मा का अवलंबन लेने वाली, वो क्षणिक ज्ञान की पर्याय, उसकी आवश्यकता है। और बाकी सारी चीजें क्या हैं? कहते हैं बाकी सारी चीज तो व्यवहार हैं। अब वो 5 हों, 10 हों, 25 हों, 50 हों, वो क्रियाओं का आडंबर कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो क्रियाएं, वो बाहर का वैभव, वो बाहर की जो भी प्रवृत्तियां, वो सारी उस निश्चय का श्रृंगार करते हुए देखी जाती हैं। वो निश्चय की रौनक बढ़ाते हुए देखी जाती हैं। वास्तव में उनका निश्चय के घटने में, निश्चय के होने में उनका मूल रूप से कोई योगदान नहीं है। उनका योगदान इतना है कि उनकी उपस्थिति हमें रौनक वाली दिखती है, उनकी उपस्थिति हमको थोड़ी-सी चाक चौकंद, उसे क्या कहते हैं, चकाचौंध, है ना? चकाचौंध वाली दिखती है। ऐसे ही व्यवहार की उपस्थिति है। तो व्यवहार का ज्ञान क्यों आखिर हमारे आचार्यों ने कराया, और उस व्यवहार में से आखिर निश्चय की बात बताने का क्या प्रयोजन रहा, और निश्चय तक ले जाने के लिए व्यवहार का उपदेश देना क्यों जरूरी रहा, ये सारी बात जब छठवीं गाथा की चर्चा आएगी तब हम समझेंगे, है ना? अभी तो देखिए इन 8 वेदों की चर्चा हमारी चल रही है। तो यहाँ कहा कि मति ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये जो है ये सिर्फ ज्ञानियों के होता है। इसलिए जो राणानी शब्द है ये एक तरह से मध्य दीपक है। और आगे देखिए, पच्चक परोक्ष वेयम, और ये जो 8 ज्ञान बताए, इन 8 ज्ञानों के प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद भी कर दिए जाते हैं।
मतलब इन 8 ज्ञानों में से कुछ ज्ञान प्रत्यक्ष में जाते हैं, कुछ ज्ञान परोक्ष में जाते हैं। अब कौन से प्रत्यक्ष में जाते हैं, कौन से परोक्ष में जाते हैं, वो भी हमारी चर्चा आएगी। देखिए टीका निकालिए। टीका में बहुत सारे जो प्रसंग हैं, बहुत सारी चर्चा जो है वो हमने जो पिछली गाथा में की थी ना, उसके अनुसार ही रहेगी, है ना। तो जो जो चर्चा हम कल कर चुके हैं वो हम आज दोहराएंगे नहीं। आज की चर्चा हमारी ज्ञानोपयोग पर केंद्रित रहेगी, और उस ज्ञानोपयोग में भी जो चर्चा इस टीका की विशेषता है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए पढ़ता हूं मैं टीका। ज्ञान 8 प्रकार का है। इन 8 भेदों में मति, श्रुत और अवधि ज्ञान, ये 3 मिथ्यात्व के उदयवश विपरीत अभिनिवेश रूप अज्ञान है। देखा टीका में, ये संस्कृत टीका है, उसके नीचे हिंदी की लाइन खींची हुई है ना, वहां पर है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को जूम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जूम हो जाएगा, जब जब आपको पढ़ना हो वो चीज आपको दिखेगी, ठीक है ना। मतलब देखिए मति, श्रुत और अवधि, ये ज्ञान तो ज्ञान है ना। जैसी मति की प्रवृत्ति होती है वैसी मति की प्रवृत्ति है, श्रुत की, अवधि की, इनका इनका जो विषय होता है, इन ज्ञानों की प्रवृत्ति तो उस अनुरूप ही है। इंद्रिय और मन सुमति में भी निमित्त हैं, और इंद्रिय और मन कुमति में भी निमित्त हैं। दोनों ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होते हैं, ठीक है। शुद्ध ज्ञान जो है मन मति ज्ञान द्वारा जाने गए विषय को और विशेष जानना, वो शुद्ध ज्ञान का व्यापार है। तो वो कुश्रुत ज्ञान में भी है और वो सुश्रुत ज्ञान में भी है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? विपरीत अभिनिवेश। ये विपरीत अभिनिवेश क्या होता है? विपरीत अभिनिवेश यानी होता है कि तुम्हारी मति यानी इंद्रिय और मन से तुम जो जानोगे वो उल्टा जानोगे, वो सीधा तुम जान ही नहीं सकते। अज्ञानी ने क्या आज तक कुछ सीधा नहीं जाना? तो कहते हैं आज तक उसने कुछ सीधा नहीं जाना, उसने जो जाना उल्टा जाना। तो कहते हैं शास्त्र तो पढ़ा, शास्त्र के माध्यम से भगवान की वाणी पढ़ी, और उस भगवान की वाणी को जाना, वो तो सही जाना, वो तो सीधा जाना। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई साहब, उसने वो भी उल्टा ही जाना। क्यों उल्टा जाना? उसने ये मान लिया कि शास्त्र पढ़ने से मुझे ज्ञान होता है, या मैं स्वाध्याय कर रहा हूं तो मेरे को इससे मेरा कोई मैंने बहुत धर्म कर लिया है। इस तरह की उल्टी मान्यता शास्त्र पढ़ने में भी रहती है। और वास्तव में जब प्रत्यक्ष परोक्ष को समझा देना, ये जब चर्चा आएगी तब हम समझाएंगे, अभी क्रम से विषय को चलने दीजिए, है ना। तो क्या है कि उल्टा जानना, कि हम जैसे अभी शास्त्र पढ़ रहे हो, अज्ञानी जीव जब शास्त्र का अध्ययन कर रहा हो, उस समय भी उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? उस समय भी वह अपने को शरीर आदि रूप आत्मा ही मानता है। मतलब शरीर आदि रूप आत्मा मतलब शरीर आदि रूप मैं हूं, ऐसा मानता है। आत्मा शब्द जो है ना, वो मैं पने को बताता है। आत्मा, आत्मने पद और परात्मने पद, इस तरह से संस्कृत में ये दो तरह के पद होते हैं ना, धातुएं होती हैं। तो आत्मने यानी अपने पने को बताना, मैं पने को बताना। तो ये जो संसारी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, ये आत्मा किसको मानता है? आत्मा यानी मैं किसको मानता है? कि मैं जो शरीर और संयोगों से जो संयुक्त अवस्था है, ये ही मेरी है। अब जब ये पूजा करता है भगवान की, तब भी क्या इसकी ये मान्यता चली जाती है? जब ये स्वाध्याय करता है, जिनवाणी पढ़ता है, तब भी क्या इसकी ये मान्यता चली जाती है? जब ये तीर्थ वंदना करता है, जब ये पंच परमेष्टि का स्मरण करता है, क्या तब भी ये मान्यता चली जाती है? यदि ये मान्यता बनी रहती है तो समझिए कि इसका विपरीत अभिनिवेश, विपरीत जानना, विपरीत श्रद्धान, विपरीत मान्यता, विपरीत विश्वास, ये इसका अनवरत रूप से गति कर रहा है। इसका सम्यक अभिनिवेश नहीं है। और सम्यक अभिनिवेश कब होगा? कि जब ये जान लेगा कि मैं कौन हूं, मैं इन शरीर संयोग आदि से भिन्न एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। ये तो मैं शब्द बोलता हूं ना, इन शब्दों का भी जब तक अंतर में भाव भाषण ना हो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये चीज क्या है ना, ये मैं हूं। देखिए एक जीव वो होता है कि त्रियंच गति का जीव जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसको ये बोलना नहीं आता कि मैं त्रिकाली ध्रुव अखंड भगवान आत्मा एक ज्ञायक भाव टंकोत्कीर्ण, है ना, ये सब बोलना नहीं आता। लेकिन उसका विपरीत अभिनिवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा रूप जो वाच्य है इसका, उस वाच्य को ग्रहण किया है।
वो भले ही वाचक को नहीं जानता, वाचक यानी शब्दों को नहीं जानता, लेकिन उन शब्दों का जो भाव है, शब्दों का जो वाच्य है, उस वाच्य को वो पकड़ता है, उस वाच्य का उसको निर्णय है। इसलिए उस त्रयंच गति के जीव को विशेष जानना ना होने पर भी उसका जो ज्ञान है, उसका जो श्रद्धान है, वो विपरीत अभिनिवेश वाला नहीं है, वो उसका श्रद्धान सम्यक श्रद्धान वाला है, सम्यक अभिनिवेश, सम्यक उसको निर्णय है, सम्यक उसका विश्वास है, सम्यक प्रतीति है। इसलिए उस त्रयंच गति के जीव का मति और श्रुत वो सुमति और सुश्रुत कहलाएगा। और अज्ञानी 11 अंग 9 पूर्व का जानने वाला हो, द्वादशांग का ज्ञान, और उस द्वादशांग के ज्ञान में से 11 अंग 9 पूर्व पर्यंत तक का ज्ञान। मतलब क्या होता है 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान? हम तो क्या कहें कि भाई 11 अंग 9 पूर्व यानी अपन ने श्रुत पंचमी पर चर्चा की थी ना, 11 अंग 9 पूर्व यानी जितना ज्ञान धरसेनाचार्य को भी नहीं था, जितना ज्ञान गुणधर आचार्य को भी नहीं था, जितना ज्ञान पुष्पदंत और भूतबली को भी नहीं था। अरे पुष्पदंत, भूतबली, धरसेनाचार्य, गुणधराचार्य और आचार्य कुंद, इनको 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान के सामने यदि इनका ज्ञान हम रखें हथेली पर, तो एक तरफ तो समंदर है और एक तरफ बिंदु है। सोचिए, एक तरफ सिंधु और एक तरफ बिंदु। इन आचार्यों का, महान आचार्यों का ज्ञान बिंदु जितना, और अज्ञानी जीव का ज्ञान, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि का ज्ञान कहां तक पहुंच जाता है कि 11 अंग 9 पूर्व तक का पाठ ही होता है। लेकिन 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान सुमति सुश्रुत या कुमति कुश्रुत, क्या होगा उसका ज्ञान? कहते हैं भाई मिथ्यात्व के सद्भाव में वो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी कुमति और कुश्रुत कहलाएगा। सोचिए, द्वादशांग का ज्ञान है, लेकिन चूंकि उसका सम्यक निर्णय नहीं है, उसको ये खबर नहीं है कि मैं कौन हूं, और इस निर्णय के बगैर आपका ज्ञान कितना ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ एक चिड़िया हो, एक गिलहरी हो, एक गाय हो, एक कुत्ता हो, एक बिल्ली हो, घोड़ा हो, गधा हो, सुअर हो, इन लोगों को ये निर्णय हो जाए कि मैं कौन हूं, और इस मैं कौन हूं की श्रद्धा सहित उन कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, हाथी, शेर, है ना, चिड़िया, मछली, इन सब का ज्ञान कैसा? कहते हैं इन सब का ज्ञान सुमति और सुश्रुत। और वो द्रव्यलिंगी मुनिराज का जो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, जैसे ये निर्णय नहीं है कि मैं कौन हूं, तो उन द्रव्यलिंगी मुनिराज का 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान कैसा? तो कहते हैं कुमति कुश्रुत है। क्या नहीं? जैन जैन शासन की कमाल, जैन शासन क्वांटिटी पे भरोसा नहीं करता है, जैन शासन का हमेशा से विश्वास क्वालिटी पे रहा है। कई लोग कहते हैं ना, अब जैनों की संख्या है ही कितनी? अरे भाई, संख्या से हम कर भी क्या लेंगे? संख्या सत्य का कोई प्रमाण नहीं होता, है ना। संख्या सत्य, और सत्य के लिए संख्या की आवश्यकता नहीं होती, है ना। सत्य तो सत्य होता है। करोड़ों अरबों उल्लुओं का समूह ये कहे कि जब सूरज निकलता है तो अंधेरा होता है, तो बताओ उन करोड़ों उल्लुओं की बात में कितनी सच्चाई है? कहते हैं भाई करोड़ों नहीं, अरबों हो, असंख्यों हो, लेकिन असंख्यों उल्लू भी ये कहें कि सूरज के होने से अंधेरा होता है, सूरज के निकलने से अंधेरा होता है, तो भी उनकी बात झूठी है तो है। ऐसे ही अज्ञानियों का कितना ही वर्चस्व बढ़े, कितना ही उनका जोर इस दुनिया में दिखे, लेकिन यदि वे सत्य श्रद्धानी नहीं हैं, तो उनकी जिन शासन में, जैन दर्शन में कोई कद्र नहीं है। संख्या बढ़ाना जिन शासन का विश्वास कभी रहा ही नहीं है। क्यों नहीं रहा? क्योंकि सिद्धों की संख्या कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों की संख्या की तुलना में एक अंश जितनी ही रहेगी। अनंत तीनों कालों के सिद्ध मिला लीजिए, लेकिन उनकी संख्या एक अंश ही है अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों की तुलना में। एक छंद भी आता है, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। 3 काल के सिद्ध कैसे हैं? एक अंश प्रमाण है ना। इसलिए अज्ञानियों की संख्या से हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही अज्ञान दशा में, यानी मिथ्यात्व दशा में, चाहे अंग पूर्व का ज्ञान कितना ही क्यों ना बढ़ गया हो, लेकिन वो अंग पूर्व का ज्ञान विपरीत अभिनिवेश सहित ही कहलाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति को अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ है कि वास्तव में ये कौन है। देखिए, मैं एक बात कहता हूं,
कि हम अक्सर क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति ज्यादा जानता है तो हम उसको कहते हैं भैया वो विशेष ज्ञानी है। लेकिन जिन शासन में ज्यादा जानने से विशेष ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। विशेष ज्ञानी किसको कहना, विशेष ज्ञानी किसको माना गया है? देखिए इसका एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैं कहूं कि ये मोबाइल विशेष प्रकार का है, तो आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? विशेष प्रकार का मोबाइल यानी ज्यादा मोबाइल, या कोई क्वालिटी इसकी बेहतर है, क्वालिटी अलग है। विशेष मोबाइल यानी अलग क्वालिटी का, विशेष क्वालिटी का मोबाइल, है ना, बेहतर क्वालिटी का मोबाइल। यदि मैं कहूं कि भाई ये विशेष प्रकार का गेहूं है, ये विशेष प्रकार की दाल है, तो विशेष दाल, विशेष गेहूं का मतलब क्या होता है? ज्यादा दाल है, ज्यादा ज्यादा गेहूं नहीं, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी की के कारण हम इसको विशेष कह रहे हैं, इसकी संख्या के कारण विशेष इसको नहीं कह रहे हैं, है ना। इसी तरह और भी आप अर्थ लगा लीजिए, जो भी आपको लगाना है। ये विशेष, हम दुनिया में जहां भी विशेष शब्द लगाते हैं तो हम उससे क्वांटिटी दिखाते हैं, मतलब मात्रा या संख्या दिखाते हैं, या फिर हम उससे क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता दिखाते हैं। हमेशा हम विशेष शब्द का प्रयोग गुणवत्ता के अर्थ में करते हैं। लेकिन जब ज्ञान की बात हो और हम कहें ये विशेष ज्ञानी है, तो हम उसका क्या मतलब निकालते हैं? ज्यादा ज्ञानी है। अरे भाई, ज्यादा ज्ञानी से विशेष ज्ञानी का संबंध नहीं है। विशेष ज्ञानी तो वो है जिसने स्व का अंश पर में नहीं मिलाया, अपना अंश पर में नहीं मिलाया, और पर का अंश अपने में नहीं मिलाया, जिसका ज्ञान अपने को निज ज्ञायक रूप मानता है, जिस ज्ञान में अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का ही स्वपने रूप श्रद्धान है, और अन्य सब शरीर संयोग रागादि विकारी भाव, इन सर्व दुर्भावों को इसने परपने रूप माना है, उनसे भेद विज्ञान किया है। वास्तव में वही विशेष ज्ञानी है। अन्यथा 11 अंग 9 पूर्व का भी ज्ञानी हो, लेकिन उसका मति और श्रुत ज्ञान कैसा, तो कहते हैं वो कुमति और कुश्रुत ज्ञान, क्योंकि ये विपरीत अभिनिवेश वाला है। और आज के दौर में तो कुमति इतना जोर मारता है कि बता नहीं सकते। जैसे कुछ संबंध होते हैं, अब वो संबंध दरअसल उनके बीच में क्या कहें, नैसर्गिक द्वेष होता है, नैसर्गिक उनमें अप्रीति होती है, नैसर्गिक कटुता होती है। हम अपने आपस में ही देखिए, जैसे बॉस और एम्प्लॉय का संबंध, बॉस और एम्प्लॉय होते हैं ना, है ना। जो अधिकारी होता है ऑफिस में और उसके जो कर्मचारी होते हैं, तो वो अधिकारी और कर्मचारी में एक नैसर्गिक एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं पनपेगा। क्यों? क्योंकि कुमति ज्ञान है ना। तो वो यदि कभी अधिकारी भलाई सोचेगा कर्मचारी की, तो कर्मचारी भी समझेगा कि यार इनका कोई ना कोई स्वार्थ होगा। और कभी कर्मचारी कोई अच्छा काम करेगा, स्मूथ काम करेगा, तो भी अधिकारी समझेगा इसने कोई चालबाजी की होगी। उनके बीच में कभी भी उनका उल्टा ही ज्ञान चलेगा, विश्वास नहीं पनप पाएगा। सास और बहू के बीच में आपस में उनका बैर ऐसा रहेगा कि सास बहू का भला सोचेगी, उसके कल्याण की बात सोचेगी, उसके उसके प्रति, बहू के प्रति हमेशा उसके मन में अच्छा प्रेम भाव, प्रीति भाव, उसके कल्याण का भाव यही रहेगा। लेकिन हमेशा यदि बहू की नजर उल्टी है, तो वो हमेशा अपने सास को उल्टा ही देखेगी, उसकी भलाई को भी वो उल्टी तरह से लेगी। क्यों? क्योंकि कुमति ज्ञान है। नरकों में ही कुअवधि के कारण द्वेष नहीं होता, मनुष्य गति में भी कुमति के कारण द्वेष होता है। राग द्वेष की संतति उल्टी चलती है। देवरानी जेठानी, नैसर्गिक द्वेष पनपेगा। यदि कदाचित कोई एक थोड़ी समता भाव वाली भी है, देवरानी या जेठानी में से कोई, तो अन्य का दिमाग उल्टा ही चलेगा। उनमें से कोई ना कोई उल्टा दिमाग लेके चलेगा। मतलब बहुत बिरले ऐसे केस देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का मिलता ही ना हो, है ना, मिलता होगा। उनके जीवन में निश्चित तौर पे तत्व का बल होगा, आगम का बल होगा, तो वो इस आगम के बल के आधार पर प्रेम भाव से, प्रीति भाव से, समता भाव से, वात्सल्य के साथ, है ना, एक दूसरे में जिन देशना के प्रचार प्रसार की भावना रखते हुए, कल्याण की भावना रखते हुए भी व्यवहार होता होगा। लेकिन बहुलता में, बहुतायत यदि हम किसी चीज की देखेंगे, तो कुमति, उल्टा ही दिमाग चलेगा। अनेक देखिए, है ना, भाई भाई के बीच में उल्टा दिमाग चलेगा, भले ही, है ना। और उल्टा दिमाग देने के लिए कभी कोई भी संयोग और प्रसंग बन सकता है। हो सकता है कि जब तक विवाह ना हुआ हो तो भाई भाई की अच्छी प्रीति हो, लेकिन विवाह होने के बाद फिर तो कोई भला भी सोच रहा होगा तो भी दूसरे का दिमाग उल्टा चलेगा, है ना। वो नहीं, इनने कुछ उल्टा ही किया होगा, इनने कुछ गलत ही किया होगा। माँ बाप के प्रति लड़के के मन में उल्टे भाव आ जाएंगे, ये मेरा भला नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि सब कुमति, विपरीत अभिनिवेश, मिथ्यात्व का संयोग, उसके कारण ये जो हमें विस्तार दिख रहा है, ये कुमति कुश्रुत का, ये तो मिथ्यात्व का खाद पानी मिल रहा है। उसके कारण से ये कुमति कुश्रुत का जो वृक्ष है वो पल्लवित हो रहा है। और जब कुमति और कुश्रुत पल्लवित होता है
तो क्रोध बढ़ता है, मान बढ़ती, मायाचारी बढ़ती, लोभ कषाय बढ़ती, हिंसा होती, झूठ होती, चोरी होती, कुशील होता, परिग्रह होता। ये सब कषायों और पाप का व्यापार, उस कुमति और कुश्रुत ज्ञान, ये इसका ही विस्तार है। और कुमति और कुश्रुत ज्ञान को किसने खाद पानी दिया? उसको खाद पानी मिला मिथ्यात्व का। इसलिए मिथ्यात्व के सद्भाव रहते हुए बाहर में आपका ज्ञान कितना बड़ा, इसकी कोई कद्र नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। वास्तव में तो मैं कौन हूं, जब तक ये निर्णय नहीं है, यदि हम पर्याय के निकट बैठकर अपनी प्राप्त पर्याय में तन्मय हैं, हमें जो कुछ भी मिला है हम उसमें उस पर्याय को ही हमने अपना निजपना मान लिया है। अब वो प्राप्त पर्याय चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप ये मत समझिए कि हम जैन हैं, हम मुमुक्षु हैं। ऐसा भी यदि आपको अहंकार है तो प्राप्त पर्याय की तन्मयता है ना, ये उससे अलग नहीं है ना। एक प्रश्न आया विपरीत अभिनिवेश। अभिनिवेश, देखो निवेश शब्द तो सब जानते हैं हमने। निवेश यानी क्या होता है? अपना कुछ लगाना, इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट, अपना लगाना, उसको बोलते हैं निवेश। और अभी यानी होता है सर्व प्रकार से, सर्व प्रकार से लगाना। तो अपना कुछ लगाना, तो हमारा क्या है कि हमारा उपयोग, ये हमारा वास्तव में हमारी संपत्ति है। लौकिक में हम हमारी संपत्ति को इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे? म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, तो वो कहलाता है हमने हमारी संपत्ति इन्वेस्ट की। ऐसे ही निवेश यानी होता है लगाना, है ना, धरना, रखना। और अभी यानी सर्व प्रकार से, भली प्रकार से, उत्तम प्रकार से रखना। लेकिन कैसे रखना? कि विपरीत रखना, अपने उपयोग को उल्टा उल्टा प्रवर्ताना। हम उपयोग हमारा कैसा प्रवर्तना चाहिए? हमारा उपयोग ऐसा प्रवर्तना चाहिए कि मैं तो भाई एक ज्ञायक भाव हूं। ये संसार, शरीर, भोग आदि में ना मेरा सुख है, ना इनसे मेरा एकत्व है, ना इनसे मेरा ममत्व है, ना ये मैं इनका करता हूं, ना इनका भोगता हूं। हमारा ऐसा अभिनिवेश होना चाहिए। लेकिन जब ऐसा अभिनिवेश, ऐसा इन्वेस्टमेंट उपयोग का ना हो और उल्टा इन्वेस्टमेंट हो, उल्टा कैसा हो कि ये शरीर मेरा, ये स्त्री मेरी, ये पुत्र मेरा, ये मकान मेरा, मैं इनका करने धरने वाला, ये ही मेरे सुख के कारण, है ना, संयोगों के कारण सुख है, विषयों में सुख है, इच्छा की पूर्ति होने में सुख है। ये सारा क्या है? ये उपयोग का उल्टा इन्वेस्टमेंट है। हमने उपयोग का सर्व प्रकार से उल्टा इन्वेस्टमेंट किया। इसको बोलते हैं विपरीत अभिनिवेश, है ना। तो जब तक ये विपरीत अभिनिवेश है, और ये विपरीत अभिनिवेश कहां से शुरू हुआ? सबसे पहले हमने हमारे उपयोग को उल्टा इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? कि ये शरीर मेरा, ये पर्याय मेरी, मैं इस पर्याय जितना, है ना, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं पुत्र, मैं पिता, मैं मनुष्य, है ना, मैं जैन, मैं दिगंबर, मैं मुमुक्षु, मैं निश्चय वाला, मैं व्यवहार वाला। देखिए जब आप इस तरह अपने आप को देखेंगे तो आप दूसरे को भी उल्टा ही देखेंगे। जब मैं अपने आप को भगवान देखूंगा तो दूसरा भी मुझे भगवान नजर आएगा। जब मैं अपने आप को आत्मा देखूंगा तो दूसरा भी मुझे आत्मा नजर आएगा। लेकिन जब मैं अपने आप को पुरुष देखूंगा तो कोई मुझे स्त्री नजर आएगी। जब मैं अपने आप को पति देखूंगा तो कोई ना कोई मुझे पत्नी नजर आएगी। जब मैं अपने आप को पिता देखूंगा तो कोई ना कोई मुझे पुत्र नजर आएगा। तो मैंने अपने आप को उल्टा देखा, बाद में मुझे दूसरा उल्टा दिखाई दिया, है ना। जब मैं अपने आप को जेठानी देखूंगी तो मुझे सामने वाली देवरानी नजर आएगी। जब मैं अपने आप को बहू देखूंगी तो मुझे कोई सास नजर आएगी। जब मैं अपने आप को व्यापारी देखूंगा तो कोई मुझको ग्राहक नजर आएगा। जब मैं अपने आप को मालिक देखूंगा तो कोई मुझको नौकर नजर आएगा। ये सारा विपरीत अभिनिवेश है और इसका विस्तार करते जाओ। जब मैं अपने आप को भारतीय देखूंगा तो कोई मुझको पाकिस्तानी नजर आएगा, अमेरिकन नजर आएगा, उनसे मेरा द्वेष होगा। ये सारा राग द्वेष का व्यापार कहाँ से शुरू हुआ? हमने अपने आप को वर्तमान पर्याय रूप देखा, संयोगों रूप देखा, शरीर रूप देखा, है ना। इस विपरीत अभिनिवेश के कारण पूरे ज्ञान का प्रवर्तन कैसा होगा? वो भी उल्टा ही देखने को मिलेगा, है ना। खैर ऐसे चर्चा करें बहुत हो सकती है। अब मुझे पता ही नहीं चला कि देखिए हम पहले पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं और 35 मिनट निकल गए लगभग। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। और वे ही मतलब क्या? मति शुद्ध अवधि, है ना। पहले इन तीन ज्ञानों की चर्चा चल रही है ना। मति शुद्ध अवधि ज्ञान, ये तीन यदि मिथ्यात्व के साथ हो तो ये कहलाते हैं कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। विपरीत अभिनिवेश के साथ हो तो ये कहलाते हैं कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। और वे ही यानी वो ही मति, शुद्ध और अवधि ज्ञान यदि शुद्धात्म आदि तत्व के विषय में विपरीत अभिनिवेश रहित हो,
विपरीत अभिनिवेश रहे तो मतलब सम्यक अभिनिवेश युक्त हो, है ना, विपरीत अभिनिवेश ना रहा हो, विपरीत मान्यता नहीं रही हो, विपरीत विश्वास ना रहा हो और सम्यक विश्वास रहा हो शुद्धात्म आदि तत्वों में। तो आदि में क्या लगाना, कि आदि में सब लगाना, जीव तत्व के संबंध में, अजीव के संबंध में, आश्रव के, बंध के, संवर के, निर्जरा के, मोक्ष के। क्यों? क्योंकि ये जीव संवर निर्जरा को भी उल्टा मानता है, आश्रव बंध को भी उल्टा मानता है, मोक्ष तत्व का भी उल्टा श्रद्धान करता है, अजीव तत्व का भी उल्टा श्रद्धान करता है। अजीव तत्व का उल्टा श्रद्धान क्या होगा, कि अजीब ये है, लेकिन ये अजीब को क्या करता है, अजीब में से कुछ को हे मानता है और कुछ को उपाधि मानता है, तो ये अजीब तत्व का उल्टा श्रद्धान हो गया। आश्रवबंध का उल्टा श्रद्धान क्या है, कि आश्रवबंध हे है, लेकिन आश्रवबंध में ये क्या करता है, पुण्य को उपादेय मानता है और पाप को हे मानता है, छोड़ना चाहता है। पुण्य का उदय अच्छा लगता है, पाप का उदय बुरा लगता है। संवर निर्जरा उपादेय है, और संवर निर्जरा मतलब क्या, कि स्वभाव के सन्मुख हुई परिणति, वो संवर निर्जरा है, लेकिन ये बाहरी तप्त अपने को संवर निर्जरा मानता है ना। और जो ज्ञान वैराग्य के कारण है उनको कष्टकारी मानता है, उनको दुखकारी मानता है। ये सब है ना, दूसरी ढाल में चर्चा है, 6 ढाला में हमने इसकी लगभग 50 दिन तक चर्चा की पहले। तो ये सारा जो उल्टी मान्यता है तत्वों के संबंध में, मोक्ष के संबंध में उल्टी मान्यता क्या है, कि मोक्ष के सुख को भी इंद्रिय जन्य सुख से अनंत गुना करता है ना। जैसे कि अभी हमें जितना सुख मिलता है, इस इंद्रिय वाले सुख से अनंत गुना सुख मोक्ष में है। तो भाई इंद्रियों का तो वहां पर सद्भाव नहीं है, तो इंद्रिय जन्य सुख कहाँ से होगा, वो सुख अलग जाति का है, लेकिन ये उसे इंद्रिय जन्य सुख की जाति का ही मानता है। ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। और भी बहुत भूल है, ये तो मैं कुछ आपके सामने छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन ये भूलों का कोई पारावार नहीं है, कोई अंत नहीं है। इतना विस्तार उनका किया जा सकता है, इतना बड़ा व्यापार है इस भूल का, इस उल्टी मान्यता का, है ना। तो इस तरह शुद्धात्मादि तत्वों का जब उल्टी मान्यता रूप श्रद्धान होता है, विपरीत अभिनिवेश रहित जो श्रद्धान होता है, मतलब विपरीत अभिनिवेश जब चला जाता है और सम्यक श्रद्धान होता है, वो सम्यक श्रद्धान सहित यदि मति श्रुत और अवधि हो तो ये सुमति, सुश्रुत और सुअवधि कहलाते हैं। ठीक है ना। ये क्या हुए, ये हुए 6 ज्ञान, है ना। अब 2 और बचे, कौन कौन से, मना, पर्याय और केवल। इन दोनों को भी मिला देते हैं तो होते हैं 8 ज्ञान। और इन दोनों के प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे 2 भेद किए जाते हैं। अब प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, प्रति अक्ष, है ना। एक तो अक्ष इंद्रियों के लिए भी कहा जाता है, और एक अक्ष का प्रयोग जो है वो आत्मा के लिए भी किया जाता है ना। तो जब इंद्रिय प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कहने की प्रत्यक्ष कहने की बात चल रही हो, तो सामान्यतः वो एक व्यवहार का कथन कहा जाता है, व्यवहारिक कथन है ना। क्योंकि इसमें भी 2 प्रत्यक्ष के भेद किए जाते हैं। एक होता है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, है ना, एक होता है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। ठीक है ना। तो अभी वो साम व्यवहारिक और पारमार्थिक प्रत्यक्ष की भी परिभाषा आएगी, उसकी भी हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन अक्ष के 2 भेद किए, एक तो इंद्रिय को भी कहना, तो जो इंद्रियों के सन्निकट, इंद्रियों के माध्यम से हमने बिल्कुल सहज सामने से महसूस किया हो, यदि वो उसको उसकी अपेक्षा से हम प्रत्यक्ष कह रहे हैं, तो वो वास्तव में इंद्रिय प्रत्यक्ष की बात है। लेकिन जब आत्मा हमने अर्थ रखा, आत्मा के प्रति सन्निकटता, आत्मा के प्रति स्वावलंबन, आत्मा के प्रति असहाय, बिना किसी सहायता के होने वाला सहज ज्ञान, जब उसकी हम बात करते हैं, तो उसमें मति और श्रुति ये दोनों सहायता के साथ होने वाले ज्ञान है। ये असहाय ज्ञान नहीं है। असहाय ज्ञान कौन से हैं, जिनको इंद्रिय की और मन की सहायता नहीं पड़ती, बल्कि अंतर से ही जब तत्संबंधी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है ना, तब वह सहज बिना मति और बिना श्रुत के जो अपने से प्रकट होते हैं, ऐसे जो ज्ञान है वो क्या कहलाते हैं, वो ज्ञान कहलाते हैं प्रत्यक्ष, है ना, वो प्रत्यक्ष कहलाएंगे। उसमें भी अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान ये सबको विषय नहीं बनाते, ये सभी द्रव्यों को, उनकी सर्व पर्यायों को ये विषय नहीं बनाते, इसलिए इनको कहा एक देश प्रत्यक्ष। और केवल ज्ञान सभी द्रव्यों को, उनकी सर्व पर्यायों को और त्रिकालवर्ती पर्यायों, है ना, वो एक साथ एक समय में विषय बनाता है, इसलिए केवल ज्ञान कहलाता है सर्वतो प्रत्यक्ष, सर्वथा प्रत्यक्ष, है ना। और वो अपने से सहज है, असहाय है, उसे किसी अवलंबन की जरूरत नहीं है।
उसे ना सामने ज्ञेयों के अवलंबन की जरूरत है, मतलब ज्ञेयों का अवलंबन है यानी एकदम सन्निकटता जरूरी नहीं है। कई लोगों ने सन्निकर्ष को प्रमाण कहा, सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष कहा है ना? तो अपने आगम के न्याय शास्त्रों में कहा है कि सन्निकर्ष प्रत्यक्ष नहीं है, धारावाही ज्ञान प्रमाण नहीं है, धारावाही ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, धारावाही ज्ञान प्रमाण नहीं है ना? आलोक ज्ञान का कारण है, कई लोग ऐसा कहते हैं, उजाला प्रकाश हो तो ज्ञान होता है, तो कहते हैं नहीं, उजाले की भी प्रत्यक्ष होने के लिए या ज्ञान के लिए आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष है, तो कहते हैं नहीं, इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं, इंद्रिय ज्ञान में भी पराधीनता है और इंद्रियों का जानना भी अस्पष्ट होता है। कई बार इंद्रियां भी जैसा विषय होता वैसा नहीं बताती, उल्टा बताती हैं या नहीं बताती हैं? आपने महसूस किया होगा, आप किसी ऊंची बिल्डिंग पर चले जाएं और वहां से नीचे लोगों को देखें तो आपको कितने बड़े बड़े दिखते हैं लोग, छोटे छोटे से दिखेंगे, तो वो लोग उतने ही हैं जितने आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब इंद्रियों ने उल्टा ज्ञान कराया है, इसलिए इंद्रियों का ज्ञान अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है ना? इसलिए वो परोक्ष ही ज्ञान, परोक्ष की श्रेणी में ही उसको रखा और अस्पष्टता कही। ठीक है, हमें ये सूरज चंद्रमा ये जो दिखते हैं ये छोटे छोटे दिखते हैं, तो ये क्या छोटे छोटे हो गए? ये तारे ये छोटे छोटे हैं, तो ये इनका साइज इतना ही है? कहते हैं नहीं, ये सब इंद्रियों का के द्वारा जाना जाने वाला जो ज्ञेय है, जो विषय है, वो अस्पष्ट है, उनमें स्पष्टता नहीं है। लेकिन अवधि ज्ञान, उसका जितना विषय है वो स्पष्ट होगा। मना पर्याय ज्ञान, उसका जितना विषय होगा वो स्पष्ट होगा, यद्यपि विषय कम है लेकिन स्पष्ट है ना? और उसके लिए कोई अवलंबन नहीं चाहिए, किसी की सहायता नहीं चाहिए, इसीलिए वो स्पष्ट होने से और असहाय होने से उसको एक देश प्रत्यक्ष कहा, आंशिक प्रत्यक्ष कहा। और केवल ज्ञान, वो भी असहाय है और उसमें छहों द्रव्य, उनकी सर्व पर्याय, अविभागी प्रतिच्छेद, त्रिकालवर्ती पर्याय एक समय में ज्ञान का ज्ञेय बनती हैं, इसीलिए वो क्या कहलाता है? वो सर्व तो प्रत्यक्ष, सर्वता प्रत्यक्ष कहलाता है। देखिए, विभंग अवधि ज्ञान भी एक देश प्रत्यक्ष है, ये नहीं समझना विभंग अवधि ज्ञान अप्रत्यक्ष है ना? क्यों? क्योंकि विभंग अवधि ज्ञान भी असहाय है, उसको भी किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। सहायता इन द सेंस इंद्रिय मन की सहायता नहीं चाहिए, प्रकाश की बाहरी संयोगों की सहायता नहीं चाहिए। ऐसे यदि सहायता की बात करें और निमित्त की बात करें तो अवधि ज्ञानावरण का क्षयोक्षम होना जरूरी है ना? उस दृष्टि को अभी इग्नोर कीजिए, बाहरी संयोगों की सहायता की जरूरत नहीं है। और अवधि ज्ञान भी जो देख रहा है वो साफ देख रहा है, क्योंकि वो देखता रूपी पदार्थों को ही है ना? आपको रूपी पदार्थों का उसका देखना ही, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो सही देख रहा है, वो अपने से है, इसलिए उसको क्या कहा? उसको एक देश प्रत्यक्ष कहा। हाँ, जब वो देखता है, देखिए, नजर मिथ्यात्व तो नहीं होती, नजरिया मिथ्यात्व तो होता है। क्या कहा? कि जो हम देखते और जो जानते हैं ना, वो मिथ्यात्व नहीं होता, बल्कि उसे देखने और जानने का जो दृष्टिकोण होता है, वास्तव में वो मिथ्यात्व होता है। तो अवधि ज्ञान ने तो जो घटना थी, जो भी उस रूपी पदार्थ जो उसका विषय था, वो अवधि ज्ञान दिखा देता है, लेकिन अवधि ज्ञान का जो इंटरप्रिटेशन किया, अवधि ज्ञान को जिस एक विषय को अवधि ज्ञान के दिखाए गए जो भी ज्ञेय है, उस ज्ञेय को जिस नजरिए से देखा गया, वो नजरिया मिथ्या दृष्टि का उल्टा होता है, उसमें विपरीत अभिनिवेश होता है। ऐसे ही मति शुद्ध ज्ञान में होता है ना? अब क्या क्या, अब मैं उदाहरण देने जाऊंगा तो फिर बहुत समय उसमें बीत जाएगा। आप खुद समझिए कि आप, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि हम देखते कुछ है और अर्थ कुछ और निकालते हैं, है ना? देखते कुछ और है, घटना अलग दिख रही है, उसी घटना को कोई दूसरा देखेगा तो अलग अर्थ निकालेगा। एक एक व्यक्ति उसी घटना को देखकर हो सकता है विरक्त हो जाए और एक व्यक्ति उसी चीज को देखकर रागी हो जाए। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया कि जैसे कोई वैश्या का मृत शरीर हो, तो उस वैश्या के मृत शरीर में रागी जीव यदि देखे तो उसको काम वासना का भाव पैदा होगा, और कोई वीतरागी तत्वज्ञ व्यक्ति उसको देखे तो उसको वीतरागता पैदा होगी, उसे वैराग्य पैदा होगा। तो दृश्य तो एक ही था, लेकिन एक ही दृश्य होने पर दोनों के मनोभाव अलग अलग क्यों हुए? क्यों? क्योंकि फर्क है दृष्टिकोण का। ऐसे ही अवधि ज्ञान तो रूपी पदार्थ के विषय को विषय बना देता है, लेकिन सुअवधि और कुअवधि में फर्क क्या पड़ जाता है? कि कुअवधि वाला उसका इंटरप्रिटेशन यानी होता है उसकी व्याख्या, है ना? उसका जो अर्थ ग्रहण करता है वो उल्टा करता है, और सम्यक दृष्टि जो है उसमें से भी वो अपने काम का, अपने प्रयोजन की चीज निकाल के अपने प्रयोजन को सिद्ध करता है, इसलिए वो सुअवधि है। इसलिए देखिए, जो बल है ना, इस टीका में जो बल है वो विपरीत अभिनिवेश का है।
विपरीत अभिनिवेश रहित होना ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान के बढ़ने से कुछ नहीं होता, ज्ञान के सम्यक होने से सब कुछ होता है। द्वादशांग के ज्ञानी भी जरूरी नहीं माना पड़ेगा ज्ञानी हो, और वो द्वादशांग के ज्ञानी भी श्रुत ज्ञानी कहलाते हैं, है ना। लेकिन वो द्वादशांग के ज्ञानी श्रुत ज्ञानी यदि विपरीत अभिनिवेश रहित हैं, वास्तव में कद्र उसकी है, विपरीत अभिनिवेश रहित होने की कद्र है, द्वादशांग के ज्ञान की कद्र नहीं है। बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूं, यदि आप नई बात किसी को नया सुनने में मिले तो आश्चर्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में ज्ञान कितना बढ़ गया। देखिए, आप्तमीमांसा ग्रंथ है, देवागम स्तोत्र है, उसमें गेयों को विषय बनाने के कारण, है ना, देवों के द्वारा वंदनीय होने के कारण भगवान की महिमा नहीं की। आचार्य समंतभद्र का बहुत ही प्रसिद्ध स्तोत्र है ना, देवागम स्तोत्र। उसमें कहते हैं आप बहुत कुछ जानते हो, आपकी भामंडल आदि विभूतियां हैं, आपकी देवों द्वारा पूजा होती है, तो कहते हैं इसमें कोई दम नहीं है। आपकी महानता का कारण आपकी वीतरागता है, आप राग द्वेष से रहित हो, आपकी समता है, आपका विपरीत अभिनिवेश पूरी तरह से विला गया है, खत्म हो गया है, मोह का क्षय हुआ है, ये आपका बल है। और इसी कारण देखिए, सर्वज्ञता बाद में पैदा होती है, बाद में प्रकट होती है, वीतरागता पहले प्रकट होती है, क्योंकि सर्वज्ञता को झेलने की सामर्थ्य रागियों की नहीं है। आदमी पगला जाएगा यदि सब कुछ का क्या कहते हैं उसको, विपरीत अभिनिवेश यदि हो, उल्टी मान्यता हो, मोह हो और सब जानने को मिल जाए, तो वो पागल हो जाएगा, वो उसका दिमाग फिर जाएगा। आज भी होता है ना, कई लोग ऐसे हैं कि थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं तो उनका दिमाग घूम जाता है। तो जब पूरी दुनिया और लोकालोक जिसके जानने में आ गई है, वो वीतरागी ना हो, वो अप्रभावी ना हो गेयों से, तब तक उसका बल नहीं जग सकता है। अनंत बल का कारण वीतरागता है, ऐसे उसकी महिमा गाई है। इसलिए यहाँ भी टीका में विपरीत अभिनिवेश रहित होने को इतना ज्यादा जोर देकर यहाँ पर समझाया है ना। बात समझ में आई ना। तो विभंग अवधि ज्ञान यद्यपि है तो प्रत्यक्ष, विभंग अवधि ज्ञान के जो नजारे हैं वो नजारे प्रत्यक्ष हैं, सुअवधि ज्ञान के नजारे भी प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विभंग ज्ञानी का नजरिया उल्टा है और सुअवधि ज्ञानी का नजरिया सम्यक है। नजारे एक जैसे होने पर भी नजरिए का फर्क दोनों में पड़ जाता है। वास्तव में कद्र और कीमत उस नजरिए की होती है। नहीं तो हमारे इन शास्त्रों को पढ़ के लोग बाग कई बार उल्टे अर्थ भी ग्रहण करते हैं, है ना, इसकी कमियां निकालते हैं, इनकी बुराइयां करते हैं। ऐसे लोग रहते हैं। तो भाई पढ़ने में आने वाली चीज तो वही की वही है, लेकिन एक व्यक्ति अपनी वीतरागता समता भाव को पुष्ट करता है और एक दूसरा व्यक्ति अपने मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। तो फर्क कहाँ पड़ा? फर्क नजरिए का पड़ा। इसलिए अपने नजरिए को, अपने दृष्टिकोण को सम्यक बनाना, और दृष्टिकोण को सम्यक बनाने का नाम ही सम्यक दर्शन ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए, है ना, आगे क्या लिखते हैं, वे प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार के हैं। दिख रहा है स्क्रीन पर, आप उसको बड़ा करेंगे, जूम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सेकंड पैराग्राफ है ना, जो अब उनका विस्तार कहा जाता है, उसके ऊपर की पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं। मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तो हो गया, ये दोनों मिलाकर ज्ञान के 8 भेद हुए। वे प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार के हैं। ठीक है। अवधि और मना पर्याय ये तो एक देश प्रत्यक्ष है, और विभंग अवधि ज्ञान भी देश प्रत्यक्ष है। देखो लिखा ना, विभंग अवधि ज्ञान भी कैसा है, वो भी देश प्रत्यक्ष है, एक देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान वो कैसा है, वो सकल प्रत्यक्ष है। और शेष चार ज्ञान, कौन कौन से चार ज्ञान बचे, कुमति कुश्रुत और सुमति सुश्रुत, ये चारों ज्ञान परोक्ष हैं। अब उनका विस्तार कहा जाता है। अभी मैं विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि विस्तार करने जाऊंगा और बात बीच में छोड़ दूं तो फिर आपको कल भी समझने में दिक्कत आएगी और अभी भी बात अधूरी रह जाएगी, तो अभी भी आप उसको नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो अभी मैं इस विस्तार को आगे नहीं पढ़ूंगा, कल हम इसका विस्तार आगे पढ़ेंगे। सोच के तो ये आए थे कि पूरी पूरी टीका आज हो जाएगी, लेकिन अब नहीं हो पाई। इसको इतना ही रखें, और जबरदस्ती विषय को खींचने का कोई प्रयोजन नहीं है। बात समझ में आए, कम समझ में आए, लेकिन अच्छे से भली प्रकार समझ में आए, है ना। जिसकी हम अभी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि भाई ज्ञान का बढ़ जाना वो कार्यकारी नहीं है, ज्ञान का सम्यक होना, है ना। कम सुनकर अधिक महत्व, अधिक चिंतन और अधिक हमारी परिणति, हमारा नजरिया सम्यक बने, वास्तव में वो कार्यकारी है। और हमें इसके लिए ही निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, ऐसी बात है। तो ये हमारी आज 5वें
नंबर की गाथा, उसकी टीका का आधा अर्थ हुआ विभंग। प्रश्न उठा विभंग यानी क्या होता है। देखिए भंग यानी होता है, सप्तभंगी नाम सुना है आपने, सप्तभंगी। तो सप्तभंगी नाम क्यों दिया है उनका, सप्तभंग, भंग उनको क्यों बोले। भंग क्या होता है कि वस्तु को देखने की जो दृष्टियां होती हैं, जो अपेक्षाएं होती हैं, है ना, उन अपेक्षाओं के कारण से उनको भंग कहा जाता है, या उसको विभाग भी कहते हैं, विभाग, है ना। वस्तु को देखने का विभाग, वस्तु को देखने के जो टुकड़े किए, है ना, उसको उसको विभंग कहते हैं। विभंग शब्द, विभंग नहीं बोलते, उसको भंग कहते हैं। भंग यानी समझने के दृष्टिकोण, समझने के नजरिए, अपेक्षाएं। तो इसी तरह जब उसके पीछे बी लग जाता है तो वो हो जाता है विपरीत। वो जो भी समझेगा, जो भी अपेक्षा लगाएगा, है ना, वो विपरीत होगी, वो टूटी होगी, है ना। तो इस तरह से वो टूटी हुई अपेक्षा, टूटा हुआ वस्तु स्वरूप का निर्णय, है ना, प्रत्यक्ष होने पर भी, लेकिन चूंकि है तो उसका इंटरप्रिटेशन जो है, उसके इंटरप्रिटेशन के माध्यम से जो उसका निर्णय वो करेगा, वो इंटरप्रिटेशन और निर्णय की विपरीतता के कारण उसको विपरीत, टूटा हुआ, उल्टा भंगों का निर्णय ऐसा करना उसको कहा जाता है। इसलिए वो विभंग ज्ञान भी उसको कहने में आता है। और इसका जो और विस्तृत जो चर्चा है, वो तत्वार्थ वार्तिक में विभंग ज्ञान के प्रकरण में की है। मैं आपके ग्रुप पर वो तत्वार्थ वार्तिक में विभंग की जो परिभाषा है वो आपके साथ साझा कर दूंगा, तो जिससे आपको विभंग ज्ञान का जो मूल शाब्दिक अर्थ जो आचार्यों ने किया है, वो आपके ख्याल में, आपके समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो एज इट इज उनके शब्द हैं, वो एज इट इज शब्द तो अभी मेरे याद में नहीं आ रहा है। एज इट इज शब्दों को अपने ग्रंथ में देखकर और आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको वो बात ख्याल में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष, ये वाली बात हुई। 5 ज्ञानों के प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदों की चर्चा हमारी हुई। 8 ज्ञानों के प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदों की चर्चा हुई। ज्ञान के 8 भेदों का स्वरूप बताया, और उन 8 भेदों में सम्यक अभिनिवेश और विपरीत अभिनिवेश, इस पर सबसे ज्यादा आचार्य का बल इस टीका में रहा। तो हमें भी प्रयास यही करना है कि वास्तव में ज्ञान की वृद्धि करने से पूर्व हमको ज्ञान को सम्यक बनाने पर जोर ज्यादा देना है। और जब वो विपरीत अभिनिवेश रहित हमको सम्यक निर्णय होगा, सम्यक श्रद्धान होगा, तो निश्चित तौर पर वह सम्यक निर्णय वाला श्रद्धान, ऐसा कहा जाता है कि सम्यक ज्ञानी केवल ज्ञान का, क्योंकि सम्यक ज्ञान जो है ना, छदमस्त का सम्यक ज्ञान, छदमस्त अवस्था में प्रकट हुआ सम्यक ज्ञान, मतलब विपरीत अभिनिवेश रहित ज्ञान, वह सम्यक ज्ञान ही केवल ज्ञान की दस्तक होती है। केवल ज्ञान की चौखट पर वही एक ठक होती है, वही उसको दस्तक की तरह उसको माना गया है। क्योंकि सम्यक ज्ञानी ही कालांतर में केवल ज्ञानी होते हैं, और केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान का ही एक अंश है, सम्यक ज्ञान का ही एक भेद है। तो इसीलिए हमें उस सम्यक ज्ञानी होने पर, हमारे ज्ञान को सम्यक बनाने पर, विपरीत अभिनिवेश को छोड़ने पर, उसको तोड़ने पर, इस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। हम सभी ऐसे विपरीत अभिनिवेश को दूर कर कुमति और कुश्रुत की संज्ञा का परिहार करें और सुमति और सुश्रुत ज्ञानी हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बातें यहीं पूर्ण करते हैं। शेष चर्चा आगे कल होगी। सादर जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना शत सत बार। बार है।